भानु, पार्वती कुठे आहे? अब आई उसकी याद। मतलब? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? अपने पेड़ वाले घर कोंकण। कोकण? क्यों? कशाला? ये आप उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते? एक बात बताऊं, आप ना केवल रणभूमि के बांकुरे हैं, दिल के मैदान में एकदम फुस। उसने मिलने से मना कर दिया। ये उसे देना, कहना मुझे घाव लगा है। आप योद्धा लोग भी बड़े निराले हो। टेढ़े तीर, निशाना सीधा। जा लवकर भानु। आपने क्या ये? आप? तुम तो मुझे कभी आप नहीं बुलाती। मतलब बहुत गुस्सा हो। तुमसे मिलने के लिए क्या? यही तो एक तरीका था। तो क्या अपना वैद्य होने का धर्म नहीं निभाओगी? पट्टी द्या। उस दिन मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई थी ना, क्षमा कर। लेकिन ऐसे बिना पता चले आने की क्या जरूरत थी? मैं स्वयं अपनी इच्छा से नहीं गई थी, मुझे जाने के लिए कहा गया था। किसने कहा? गोपिका बाई ने। गोपिका बाई? तुम्हाला माहिती है, जब मैं 11 साल की थी तब पहली बार पिताजी मुझे शनिवार वाड़ा ले गए। वहां मैंने तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, क्या हो। मैं तो बस तुमसे प्रेम करने लगी। बाद में पता चला कि तुम पेशवा हो, लेकिन मेरे लिए तो तुम हमेशा सदाशिव थे। आज पता चला कि किसी का दर्जा कितना मायने रखता है। दर्जा? हो, पेशवीन गोपिका बाई यही सोचती है ना कि मुझ जैसे छोटे वर्ग की जड़ी बूटी घोटने वाली लड़की शनिवार वाड़ा में कैसे रह सकती है। भला समझ ला, तुमने भी मुझे इसी कारण से दूर रखा ना? हो ना? एक बार कह देते। पार्वती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि तुम। तो फिर क्यों? हाँ? एक योद्धा का परिवार किस उथल पुथल में जीता है, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मुझे कभी मेरे पिताजी का साथ नसीब ही नहीं हुआ। वो हमेशा युद्ध भूमि में रहे, और जब मैं बहुत छोटा था नहीं रहे। मैं भी तो एक योद्धा हूं, और जो मुझ पे बीती मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी पे, मेरे बच्चों, मेरे परिवार पे वो गुजरे। तुम अपना पूरा जीवन भविष्य के भय में कैसे जी सकते हो? मेरा आज तुम ही हो,
तुम्हारा आज क्या है? समझ गई। मैं जाती। पार्वती, मेरा आज, मेरा कल, मेरा परसों, परसों तुम ही हो। खरंच? खरंच। शहनशाह अफगानिस्तान दुर्रे दुर्रानी, आपका फैसला फिर एक बार सही साबित हुआ। जब से हमने विद्रोहियों को कुचल दिया है, किसी की भी फिर से हमारे खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी जरूरी यह है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। शहनशाह अफगानिस्तान, खबर हिंदुस्तान से। तो आपके सुल्तान नजीबुद्दौला का भाई सुलेमानुद्दौला मिलना चाहता है। मुर्तुजा, साथ में खेले हैं, साथ में बड़े हुए। मेरी मौत की नीलामी किसके लिए? इसके लिए? शहनशाह, माफ कर दे उसे। अहमद, लुत्फन, आखिरकार ये हमारा भाई है। ठीक है सरफराज, लेकिन मेरे पे खंजर उठाने से पहले मुर्तुजा ने सोचा नहीं? अहमद, माफ कर दे मुझे। तुझे नहीं मालूम कि ये मोर का तख्त और ये कोहिनूर बड़ी मशक्कत से पाया जाता है, छीनने से नहीं मिलता। नादिर शाह ने छीनने की कोशिश की, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी छीन लिया। मैंने मेहनत करके नादिर से पाया है इसे, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही दे देता हूं। क्या चाहिए तुझे? कोहिनूर? हाँ, मैं तुझे कोहिनूर देता हूं। नहीं, नहीं, अहमद नहीं। इसे बाहर लेके आओ, मुझे खुली हवा चाहिए।
अलीजा, पिछली बार मराठे अटक पहुंचे थे, अब कहीं कंधार न पहुंच जाएं। दिल्ली के बादशाह और दूसरे हिंदू राजाओं के साथ हम सब आपसे इल्तिजा करते हैं कि अब आप एक भी दिन जाया न करें। आए और हमें आज़ाद कराएं और खुद हिंदुस्तान का बादशाह बनकर अपना सही मुकाम हासिल करें। आपका दस्त बस्ता खादिम नजीब-उद-दौला। बहुत अच्छी खबर है अलीजा। दिल्ली फतेह करने के बेशुमार फायदे होंगे। इतना खुशबाश मत हो। यह नजीब चाहता है कि हम उसकी लड़ाई लड़ें और पूरे जंग का खर्चा हमारे ऊपर आए, और वो वहां बैठे बैठे हमारी फतेह का मुनाफा गिनता रहे, और फिर वो चाहेगा कि खुद तक नशीन हो जाए। जलील है वो। अलीजा, मुझे नहीं लगता वो आपके साथ ऐसे करने की जुर्रत करेगा। जरा गौर करे शहनशाह, फारसी लोग हमारी सल्तनत को हथियाना चाहते हैं, और सिर्फ बागी ही नहीं, तेरे बिरादर भी आंख तख्त पर आग गड़ाए हुए हैं। तूने अभी देखा, अगर तो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है तो तेरी सल्तनत बंगाल तक फैली होगी, और तब कोई भी फारसी फिर से तुझसे मुकाबला करने की सोचेंगे भी नहीं। हमारे खजाने भी खाली हो रहे हैं। यहाँ की फिक्र मत कर अहमद, मैं संभाल लूंगा। वक्त आ गया है अब दिल्ली फतेह करने का। चलो हिंदुस्तान। सपना है सच है कि जादू है या जाने क्या है, बहता समय एक पल को यही थम गया है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे ही था। एक बिल्ली भी इतनी फुर्ती से सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। सौभाग्यवती भव। वन्दोऽयं मङ्गलछन्दान्वितमङ्गलमन्त्रोऽयं मङ्गलकार्येऽस्मिन् ध्वनितः। रामोऽयं जनकसुता त्वं सुभगे भार्ये, त्वं पार्वती चैव शिवोऽहं विदितं सर्वैः। तव भासे हासे भाषे, तव संगे स्पर्शे हर्षे, माधुर्यं रुचिरं अचिरं सुचिरं लभते। जागी आशा कब की सोई, तुम हो मैं हूँ और ना कोई, दूर कहीं पर अपना हो घर, सोचूं मैं ये खोई खोई। कहने को जो मेरा मन है
अब वो तेरा सिंहासन है, तेरा पहरा इन सांसों पर, तेरी जोगन ये धड़कन है। लगता है था लिखा तू है मेरे लिए, और मुझे भी तेरा होना ही था। दादा, क्या हुआ? दत्ता जी जिंदे नहीं रहे। दत्ता जी? कैसे? नजीबुद्दौला। वो नजीब से चौथ की रकम लेने गए थे, तब उसने उन्हें धोखे से मार दिया। तो तुमने ऐलान किया था कि मेरा सर धड़ से अलग करोगे। लो कर दो अलग। लो ना ये सर। तुम तो पहले ही अपना सर अब्दाली के पैरों पे रख चुके हो। तो अब क्या करोगे? और लड़ोगे? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। लेकिन नजीब में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो एक मराठा सरदार को मार सके? क्योंकि उसने अहमद शाह अब्दाली से हाथ मिलाया है। अहमद शाह अब्दाली? सभी मंत्री और सेनापतियों को अभी इसी समय गणेश दरबार में बुलाया जाए। दत्ता जी की हत्या मराठा साम्राज्य पर सीधा प्रहार है। और अब्दाली के आने का मतलब है पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण। इस बार 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है वो। पिछली बार इतनी लूटपाट मचाई, कत्लेआम करके यमुना का पानी लाल किया था। इस बार हमें उसे रोकना होगा। श्रीमान, अब्दाली शनिवारवाड़ा नहीं लाल किले पर कब्जा करने आ रहा है। उत्तर में इतनी दूर उनकी लड़ाई लड़ने हम भला क्यों जाए? इसलिए कि दिल्ली में इतना दम नहीं कि वो अब्दाली का मुकाबला कर सके। और ये मत भूलिए, हमने उन्हें वचन दिया, चौथ की रकम के बदले आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करेंगे। अपना कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। अतः आघार नहीं। पर भाऊ साहब, श्रीमंत, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, हम अभी अभी एक लड़ाई लड़ चुके हैं। सैनिक इतने थके मांदे हैं कि अपना जरा बख्तर भी नहीं उठा सकते। एक और युद्ध का बोझ कैसे उठाएंगे? ठीक कह रहे हो आप, पर और कोई विकल्प भी तो नहीं है। वो 1 लाख की फौज लेकर आ रहा है तो लिंगो जी, कोई आपके घर पर हमला करेगा तो आप शत्रुओं की संख्या गिनोगे या फिर पूरी ताकत के साथ उसका सामना करोगे? बोला बोला। मैं इस सदाशिव से सहमत हूं। हमें हमारी सेना भेजनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो राघोबा को जाना चाहिए। जो आज्ञा श्रीमंत। हमारे घोड़ों ने सिंधु और कावेरी का पानी पिया है तो ये यमुना क्या चीज है। मुझे 1 कोटि मूल्य का स्वर्ण और 80,000 की सेना चाहिए। पण राघोबा दादा, पेशवा संपत्ति इस समय कम है, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो अब तक ये धनमंत्री के ओहदे पर क्या कर रहे थे?
राघोबा, आपने अटक अकेला भले ही जीता, लेकिन आप कर्जे के बोझ के साथ लौटे थे। मैं उसी को हटाने में लगा हुआ। हमारे शत्रु दिवाले होने चाहिए और हमारा साम्राज्य हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संपन्न, पर यहां तो उल्टा है। ये ठीक कह रहे हैं राघोबा। अरे राघोबा दादा, जहां तक सेना का संबंध है, हमें यहां भी तो चाहिए। दिल्ली बचाने के चक्कर में हम पुणे को दांव पर नहीं लगा सकते, इसलिए आपको 40,000 की सेना ही मिल पाएगी। 40,000? बस इतनी सी? 40,000 की सेना कम नहीं है राघोबा। क्या जानते हो आप? क्या जानते हो आप उत्तर दिशा के बारे में? एक उदगिरी क्या जीत लिया, आप समझते हो कि युद्ध के बारे में आप सब कुछ जानते हो? दिल्ली कोई बच्चों का खेल नहीं है सदाशिव भाऊ। आपकी तलवार जंग खा रही है और अपने कलम के तीरों से आप अब्दाली का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे हाथ में तलवार वापस लौटा के तो देखिए। असका, बिना स्वर्ण और सिर्फ 40,000 की सेना लेकर कर सकते हो आप? श्रीमंत, आप आदेश दीजिए, मैं इन्हीं साधनों के साथ अभियान का नेतृत्व करूंगा। गिट्टी बराबर सोना और मुट्ठी बराबर सैनिकों के साथ तुम कैसे करोगे? श्रीमंत, रास्ता लंबा है, इसीलिए हमारे उत्तर के जो सेनापति हैं, जैसे होलकर, शिंदे, बुंदेले, उनकी मदद के साथ रास्ते में जो आने वाले रजवाड़े हैं, उन्हें वास्ता दूंगा मातृभूमि का। क्या उन्हें मना पाओगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सदा हमारे समर्थक रहे। और जब अब्दाली से सामना होगा तो एक संयुक्त बलशाली विराट हिंदुस्तान सेना देखकर वो भाग खड़ा होगा। और अगर वो वहीं खड़ा रहा तो हम उसके पैर उखाड़ देंगे। निर्णय हो गया। सदाशिवराव भाऊ पेशवा अभियान का नेतृत्व करेंगे। ईश्वर करे कि सरिया ध्वज को नई ऊंचाइयां मिले। ये अटक का किला आज से फिर दुर्रानी सल्तनत का हिस्सा हो गया है। जय अफगानिस्तान। ऐसे दान पट्टे कितने हैं? 20,000। और भाले कितने हैं? 5,000। कम है, 10,000 और बनवाइए। जी श्रीमंत। पेशवेन पार्वती बाई येत आहे। पार्वती, तुम यहाँ? मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मुझे देखना था कि आपके हथियार और ज़ेरा पत्थर ठीक है या नहीं। ये तो कारण नहीं हो सकता। राया, एकांत, तुम्हें या मी बांधते। जी भाई। मैं भी तुम्हारे साथ मुहिम पर चलूंगी। कशाला? एक वैद्य होने के नाते मुहिम में मेरी जरूरत पड़ेगी। बीमारियां हरूंगी, अवसर आया तो घाव भरूंगी। हात्या? सही कहा। मुहिम तो यह है, लेकिन युद्ध की आशंका के साथ मैं गृहस्थी लाद कर नहीं चल सकता। काहे तुम्ही पण? एक धनमंत्री होते हुए लाभ हानि का अंतर नहीं जानते? मेरी वहां बहुत जरूरत पड़ेगी। पार्वती, मुहिम कष्टदायक होगी। तो मुझे अपनी ढाल बनाकर ले चलो। सुख में पीछे रहूंगी और दुख में आगे आ जाऊंगी। हम तंबू शामियाने में रहेंगे। तंबू शामियाने में रहना गोपिका बाई के तानों में रहने से अच्छा है।
राया, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो भी संकट आए, मैं चाहती हूँ हम साथ मिलकर सामना करें। आणि काय नहीं। आणि काय पार्वती? मैंने सुना है जब पेशवा अकेले मुहिम पर जाते हैं तो एक मस्तानी के साथ लौटते हैं। तो असल मामला ये है। अगर यही बात है तो चलो, खुशी से चलो। लेकिन पार्वती भाई, एक बात बता दे, मेरे जीवन तुम ही हो और तुम ही रहोगी। राया, एक बात कहूं? बोला। विश्वास कब तक झूला झूलेगा? उसे पेशवा कैसे बनते हैं, उसके नीति नियम सीख लेने होंगे। तो क्या करें? सदाशिव अब्दाली को निश्चित रूप से हरा देगा, फिर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लेगा और हिंदुस्तान का शहंशाह बन जाएगा। मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि जिस सेना का नेतृत्व सदाशिव कर रहा है, उसका प्रमुख सेनापति हम अपने पुत्र को बना दें। फिर दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा। जरा सोचकर देखिए राया, शहंशाह हिंदुस्तान श्रीमंत विश्वास राव पेशवा। विश्वास, बात दिल्ली और अब्दाली की है। संकट भरी मुहिम है। हाँ, लेकिन ये भविष्य की पेशवा के लिए सीखने का एक अच्छा अवसर होगा। दादा, वहीनी, मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मुझे सिंहासन की कोई लालसा नहीं। मैं विश्वास को अपने साथ ले जाऊंगा। आश्वासन दो, तुम उसकी रक्षा करोगे। अपने प्राणों से बढ़कर। इस बार अब्दाली को ऐसा सबक सिखाओ कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत भी ना करे। मैं विजय तिलक लगाने की प्रतीक्षा करूंगी। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। चलो दिल्ली, हर हर। अफगानी आ गए। लूट ले आओ। जी जनाब। शहंशाह अफगानिस्तान, सलाम आपका।
आपके दीदार से दिल बाग बाग हो गया। ना सिर्फ मैं बल्कि ये सरजमी, यहाँ के तमाम बाशिंदे आपका बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है सफर खुशगवार रहा होगा। 5 दरिया पार करना खुशगवार नहीं होता, लेकिन सब जायज हो जाता है जब हिंदुस्तान के ये मीठे फल मिल जाते हैं। दत्ताजी शिंदे को हरा के जो हासिल हुआ है, शिंदे और होलकर पिछली 2 नस्लों से मराठाओं के रथ के 2 पहियों के जैसे थे। दत्ताजी का कत्ल करके एक पहिया तो मैंने तोड़ दिया। अब ये रथ ज्यादा दिन तक नहीं दौड़ेगा शहंशाह। बेहतरीन। और आपके लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मुगल शहंशाह दूसरे आलमगीर नहीं रहे। ये कैसे हुआ? आपके लिए लिखा हुआ शहंशाह का एक खत उनके वजीर इमादुल मुल्क के हाथों लग गया। आइए आराम। पीर साहब की इबादत अभी खत्म होने ही वाली है, तशरीफ लाइए। मेरे आलम पना माफी। अब तख्त पर कौन है? इमाद ने एक और कठपुतली की ताजपोशी कर दी है। शाहजहां 3, लेकिन अब आपके आने की खबर सुनकर इमाद भाग गया है। इमाद को सबक सिखाना पड़ेगा। मैंने अपने सिपह सलार उसके पीछे लगा दिए हैं। देखते हैं कहां तक छिपेगा। वक्त बर्बाद मत कर। दिल्ली रवाना होते हैं। वहां तख्त और लूट लेकर मुझे वापस कंदाहार जाना है, वो भी बारिश से पहले। मेरी एक दरख्वास्त है। मराठा चुप बैठने वाले नहीं है। सदाशिव दत्ताजी की मौत का बदला लेने के लिए पुणे से निकलने ही वाला है। आपको और हमें रोकने। सदाशिव? वो कौन है? पेशवा का चचेरा भाई। वो जरूर दोआब पे हमला करेगा, मेरे रोहिलाबाद के किले पर, जिसे पिछली बार आपने इतनी मशक्कत से हासिल किया था। सिर्फ आप में उसे रोकने की कुव्वत है। दोआब? रोहिलाबाद? लेकिन तूने कहा था कि इस वक्त दिल्ली के तख्त पे कब्जा करना जरूरी है। फिक्र मत कीजिए, दिल्ली को मैंने अपने सिपह सलारों की निगरानी में रखा है। दिल्ली तो है, लेकिन पहले इनको रोकना होगा। समझने की कोशिश करिए शहंशाह। सिर्फ मराठे ही हैं जो आपके और तख्त के बीच में आ सकते हैं। एक बार इन्हें हरा दिया ना, फिर दिल्ली क्या, पूरा हिंदुस्तान आपका। नजीब, तेरी जो भी मंसूबा बंदी है